यस सर। मतलब पूरे पार्ट का ही ये क्या है, हिस्सा है, डीएल। अब बायोट-सावर्ट लॉ को इस पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने में कुछ कठिनाइयां लग रही थी, कुछ डिफिकल्टीज लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे पार्ट में से स्मॉल पार्ट कंसीडर किया, डीएल। ठीक है। अब जितना करंट इस कंडक्टर में से जाएगा, क्या उतना ही करंट इसमें से जाएगा, यस नो? यस सर। यस सर। उस उसी का हिस्सा है, मतलब उसमें से भी उतना ही जाएगा ना। तो ये जो डीएल कंसीडर किया ना, तो इस डीएल को कहा जाता है बेटा करंट एलिमेंट। क्या कहा जाता है बेटा? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। एंड रिमेंबर दैट ये करंट एलिमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कंसीडर किया जाता है इसे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कहोगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके सर के ऊपर क्या लगा दो, एरो। अब एरो लगा दिया तो डीएल इज अ वेक्टर। एंड आपका दूसरा सवाल होगा, और होना भी चाहिए, कि वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन क्या, वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन क्या। तो रिमेंबर दैट करंट एलिमेंट क्या है, डीएल। डीएल और डीएल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है सेम एज दैट ऑफ करंट। सेम एज दैट ऑफ क्या बेटा? करंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, एक्स वाई में से, इस एक्स वाई में से करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, लाइक दिस। ये डीएल है, ये छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो इस डीएल की भी डायरेक्शन कैसी होगी? अपवर्ड। अपवर्ड ही होगी। करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो डीएल की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट की, डीएल की डायरेक्शन भी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो डीएल दिख रहा है ना, वेक्टर डीएल, तो ये वेक्टर डीएल वेक्टर होके उसकी डायरेक्शन होती है सेम एज दैट ऑफ क्या, करंट। सेम एज दैट ऑफ करंट। अब देखिए, अगर पूरे लेंथ के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बी होगी, तो डीएल इस लेंथ के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, वेक्टर डीबी होगी, यस नो? अगर पूरे लेंथ के लिए बी होगी तो डीएल के लिए डीबी होगी ना, यस नो बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो पूरे लेंथ के लिए हमें निकालनी ही नहीं है, हमें निकालनी है सिर्फ इस के लिए। तो डीएल के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी। ठीक है। अब यहां पे कुछ लिखेंगे हम, देखिए, फ्रॉम फिगर, और बाद में स्टेटमेंट देखेंगे। फ्रॉम फिगर, रिमेंबर दैट XY is the current carrying conductor, current carrying conductor। ठीक है। I क्या है बेटा? करंट करंट। फ्लोज थ्रू XY। DL is the स्मॉल को इनफाइनाइटेसिमल करता है, मतलब एक्सट्रीमाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट। ठीक। what are, and dB is the magnetic field, magnetic field due to DL at which point? At point P। तो अब क्या है ना, पॉइंट P पे DL के कारण प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये किन किन चीजों पे डिपेंड होती है, इसका रिलेशन बायोट-सावर्ट लॉ में, बायोट-सावर्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें सबसे पहले रिलेशन उन्होंने लगाया था मैग्नेटिक फील्ड डीबी
एंड आई। सबसे पहले रिलेशन किन दोनों के बीच में लगाया था? मैग्नेटिक फील्ड डीबी एंड क्या बेटा? आई। आई। तो उन्होंने देखा जब आई बढ़ेगा तब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। और ये तो हमने देखा भी था ना कि जब करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। यस नो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो जिसके कारण कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो उसका कारण ही इंक्रीज होता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाला भी इंक्रीज होगा ना। यस नो? ये डीबी किसके कारण मिल रहा है हमें? आई के कारण ना। अगर आई छोटा होगा तो डीबी भी छोटा होगा। यस नो? यस सर। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा चाहिए? डीबी एंड आई, इनमें रिलेशन कैसा चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। बहुत सही बेटा, बहुत सही। तो बायोट-सावर्ट लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट magnetic field at any point due to a current carrying conductor is directly proportional to current flowing through the wire. मतलब dB is directly proportional to I. Getting? यस सर। Okay. सेकेंड, उन्होंने रिलेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी dB एंड डीएल के बीच में। डीबी एंड किसके बीच में? डीएल। डीएल। अब देखिए, जितना डीएल बड़ा होगा ना, जितना डीएल क्या होगा? बड़ा होगा, उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी होगी। यस नो? तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन डीएल। थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने निकाला था। अब यहां पे देखिए जरा, डीएल एंड आर। आर आपको क्या बता रहा है बेटा? आर आपको क्या बता रहा है? देखिए, आर क्या बता रहा है? आर क्या बता रहा है? पी का डिस्टेंस। पी का डिस्टेंस, मतलब इनडायरेक्टली पी की पोजीशन बता रहा है ना। यस नो? यस सर। पी की क्या बता रहा है? पोजीशन। तो पी की पोजीशन बताने के लिए यहां पे जो वेक्टर यूज हो रहा है ना, ये वेक्टर आर होता है। यस नो? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए अब इधर हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में इस लॉ को डिस्कस करने के लिए डायरेक्शन होगी सर। दो अलग अलग वेक्टर्स मिल रहे हैं। एक डीएल नाम का वेक्टर, डीएल, ये वाला डीएल छोटा सा, ये वाला कहेंगे डीएल। ठीक है? और मान लो इस डीएल की डायरेक्शन कैसी है? ऊपर, याद रखो। अब इससे हम यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे पी। क्या कंसीडर कर रहे? पॉइंट पी। वेक्टर डीएल ऐसे ऊपर जा रहा है, पॉइंट पी से निकल के एक वेक्टर यहां पे आ रहा है। अब दोनों के दोनों वेक्टर, मतलब वेक्टर आर एंड वेक्टर डीएल, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं ना। यस नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए इधर देखिए। सपोज मान लो ये जो डीएल दिख रहा है ना, ये डीएल मैंने उठा के यहां पे ऐसे ड्रॉ किया। दिस इज डीएल, दिस इज डीएल। इस डीएल की डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है? करंट के डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि इसमें से करंट कितना जा रहा है बेटा? आई इतना जा रहा है ना। यस नो? यस सर। अब इस डीएल की डायरेक्शन ऐसी, मतलब ये एक वेक्टर हो गया। और इस डीएल से इधर एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे, पॉइंट पी। पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए यहां से जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये वेक्टर आर है ना। यस नो? यस यस सर। सर। मतलब ये डायग्राम ऐसी हो रही है, देखिए, ये डीएल एंगल। एंड ये वेक्टर आर। बहुत किसी ने
तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में एंगल हो रहा है, क्या हो रहा है? थीटा सर। थीटा। क्या हो रहा है? एंगल। थीटा। एंड एज वी नो दैट जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके मिलते हैं, मतलब जब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करेंगे, मतलब वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू डीएल आर थीटा डी। यस सर। तो ये थीटा मतलब होता है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर। वेक्टर डीएल एंड वेक्टर क्या बेटा? आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे ऐसा देखा गया कि डीएल मतलब वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ठीक है, थीटा के साथ डीबी का कुछ रिलेशन लगता है क्या? तो रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद उन्हें एक बात पता चली कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा। मतलब सपोज थीटा इज इक्वल्स टू अगर 90 लिया, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिया? 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब डीएल की डायरेक्शन ऐसी है, डीएल की डायरेक्शन ऐसी ऐसे, और पॉइंट एग्जैक्टली ऐसा है कहीं पे। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है। यस। ये डीएल ऊपर और पॉइंट इधर है पी, लेकिन ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है। यस नो? यस सर, 90 डिग्री एंगल। यस सर। हाँ, तो देखिए डीबी साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 90 लिया तो साइन 90 होता है कितना बेटा? 1। तो डीबी इज 1। इक्वल टू 1 मिला ना। सपोज डीबी इज इक्वल टू 1, टेस्ला इतनी मैग्नेटिक फील्ड मिली। यस नो? यस सर। अगर यही थीटा की जगह, अगर यही थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री कंसिडर किया तो साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? 1 बाय 2। क्या होता है बेटा? 1 बाय 2। तो डीबी इज इक्वल टू 1 बाय 2 टेस्ला। यस नो? यस सर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज है, अगर थीटा 90 ज्यादा है ना साइन थीटा की, मतलब थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी मिल रही है? 1 टेस्ला मिल रही है। एंड 30 डिग्री के लिए 1 टेस्ला की हाफ मिल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में ज्यादा है या सेकंड में ज्यादा है? फर्स्ट में ज्यादा है। फर्स्ट में। फर्स्ट में क्यों ज्यादा है? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा है ना। यस नो? यस सर। यस सर। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये होगा थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, एंड एक लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट, डीबी एंड आर के बीच में, डीबी एंड आर के बीच में। अब मुझे बोलिए, मुझे बोलिए कोई फील्ड, कोई इफेक्ट कम डिस्टेंस पे ज्यादा रहेगा या डिस्टेंस बढ़ने पे ज्यादा रहेगा? डिस्टेंस बढ़ने। कम डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ने पे ज्यादा रहेगा। ओके ओके ठीक है। अब सपोज मान लो कि ये लेक्चर हमारा क्लास में चल रहा है, आपके सामने मैं डायस पे खड़ा हूं और आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरे आवाज की फील्ड क्लासरूम में ज्यादा होगी या आप लोग पार्किंग में बैठ के लेक्चर सुनने की कोशिश कर रहे वहां पे ज्यादा होगी? क्लास में ज्यादा होगी। क्लास में ज्यादा होगी ना, पार्किंग में क्यों नहीं होगी? दूर है डिस्टेंस वो, बढ़ रहा है। उतने डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ बढ़ रहा रहा है। है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो मेरे आवाज की फील्ड कम डिस्टेंस में ज्यादा है या ज्यादा डिस्टेंस में ज्यादा है? कम डिस्टेंस पे ज्यादा है। कम। हाँ, कम डिस्टेंस में ज्यादा है। मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कम डिस्टेंस में इजीली खींचेगा, ज्यादा डिस्टेंस में खींच नहीं पाएगा। क्यों खींच नहीं पाएगा? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के कारण कम होती है। यस नो? यस सर।
तो एक बढ़ता है दूसरा वो घटता है, भी हो या जाती फिर है। एक घटता है दूसरा बढ़ता है, तो इनमें रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्स। इनवर्सली होता है। डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या फिर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड कम कर दो, डिस्टेंस घटाओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ। एक घटना दूसरा बढ़ना या फिर एक बढ़ना दूसरा घटना का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? यस सर। तो dB एंड R के बीच में रिलेशन क्या है? तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये फोर्थ स्टेटमेंट, ये सेकेंड स्टेटमेंट, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, दिस इज सेकेंड। इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को एक साथ लिखा तो इक्वेशन ऐसा मिल रहा है, dB is directly proportional to I dl sin theta and inversely proportional to R square. Is that clear? Yes, no? देखिए, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sin theta and dB is inversely proportional to R square. चारों का काम एक ही इक्वेशन कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। इसे अच्छी तरह से समझ लो बेटा, बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होती चलेगी नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, नेक्स्ट वाले कुछ कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स में। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए dB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे k नाम का, फिर से लिखेंगे इसे आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो k दिख रहा है ना, इस k को कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहा जाता है बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। जिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू होती है k इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। क्या होती है बेटा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। याद रखिए, अब ये म्यू नॉट क्या है इसकी मैं चर्चा करूंगा आगे, लेकिन k की जगह आपको ये वैल्यू रखनी होगी। तो dB इज इक्वल्स टू क्या मिला? तो dB इज इक्वल्स टू मिला म्यू नॉट dl या फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बेटा? डिवाइडेड बाय क्या? आर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। आ रहा है सर। म्यू नॉट का मतलब समझाऊंगा, म्यू नॉट को क्या कहा जाता है, ठीक है। फिलहाल तो इतना लिखेंगे, राइट डाउन दिस वन। अगर इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है तो पूछ, बेशक पूछेंगे, ठीक है। चलो लिखेंगे इतना।